शुएब शाहीन साहब मुझे एक बात समझाएं, ये एहतसाब कर सकें या ना कर सकें बाजवा साहब का, ये तो एक बड़ी बियॉन्ड द वो गेम है। लेकिन एक चीज़ मुझे आज सुबह फजर के वक्त मैं बैठा हुआ था अपने वालिद साहब के पास, तो मेरे आमद हुई है कि मुझे लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब का ये जो बयानिया है ना, जो एंटी स्टैब्लिशमेंट आ रहा है, चाहे एक्स स्टैब्लिशमेंट के, वो इमरान खान साहब का जो बयानिया था ना बाजवा साहब के खिलाफ, उसको हाईजैक करने की एक बड़ी गजब की कोशिश है। और अगर वो इसको हाईजैक कर गए नवाज शरीफ साहब, तो ये उम्मीद भी की जा सकती है कि PMLN अच्छा इलेक्शन लड़े। एक इस पर भी ज़रूर बात कर लें। और आज काकड़ साहब ने जो आज फरमाया है, मेरे सामने वो है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ये है बेसिकली टर्किश उसको देते हुए कि बल्ले का निशान अगर ना भी हो तो इलेक्शन क्रेडिबल होंगे। इस पर भी आपकी राय चाहिए मुझे। लेकिन पहले ज़रा इस पर आ जाए कि ये तो हाईजैक हो जाएगा। आई थिंक इमरान खान साहब का बड़ा मशहूर और मारूफ बयानिया, फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर तो नवाज शरीफ साहब ही होंगे, इमरान साहब तो जेल में। देखें, वीडियो ये समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, उनकी आंखों में आप धूल झोंक लेंगे, लोगों के कान आप बंद कर देंगे, लोगों को आप एक झूठा बयानिया आज बैठ के एक बात करेंगे, कल दूसरा करेंगे। लोगों को ये भूल गया है कि 2019 में उसी अगर बाजवा ने जुर्म किया 2017-18 में बकौल इनके वो एक्सटेंशन देने के लिए भागे भागे क्यों आए थे। फिर ये भूल गए हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल के 2019 में ही हमें कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ले लो, फेडरल बाद में ले लेना। हमने कहा कि नहीं, दोनों हमें बैक वक्त चाहिए। फिर ये भूल गए कि किससे डील करके 4 साल से अब वहाँ बाहर पूरी दुनिया में याशी कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि 16 महीने की हुकूमत शहबाज शरीफ की PMLN की थी, जो ये कहते थे इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ, और मुझे उस पर बड़ा फ़ख्र है। और उस वक्त तक सारे मेजर डिसीजंस, सारे पॉलिसी डिसीजंस वो नवाज शरीफ लिया करते थे। और 87 वज़ीर व मुशीर में से 5 और 4 और 3-4 और निकाल लें, मैक्सिमम इनके ही 75 वज़ीर और मुशीर थे। तो साहब, आप नवाज शरीफ को इनकलाबी करार देने को तैयार नहीं हो रहे, जेलस की वजह से, सियासी जेलस रकाबत है आपकी। देखें, जो डीलर हुआ करता है वो लीडर नहीं हुआ करता। वाह, जो डीलर हुआ करता है वो लीडर नहीं हुआ करता। वाह 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 वाह। लीडर वो होता है जो आज जेल में पड़ा है, उसका मरना जीना इस मुल्क के साथ है, वो उसके साथ कुछ भी हो ना वो मुल्क छोड़ के जाएगा, ना वो अपने लोगों के साथ इस तरह करके माल पैसा बटोर के तो मुल्क से बाहर जाकर भाई नवाज शरीफ तो वापस आ रहे हैं। शुएब शाहीन साहब, आप किस दुनिया में रह रहे हैं मेरे भाई? अगर वो इतने ही बुरे होते, इतना पैसा बनाया होता, वापस तो आ रहे ना। सुरूर पैलेस भी डील का जी। और कामरान शायद साहब, आपको बड़ी अच्छी सुबह सुबह बातें अच्छी याद आती हैं, लेकिन मुझे बताएं, वो सुरूर पैलेस कहते थे 5 साल के लिए गया हूं, लेकिन जब मुआहदा सामने आया वो 10 साल का हो गया। वो डील लोग भूल गए। सर आज की बात करें ना, आज आपके ख्याल में डील के तहत आ रहे हैं मियां साहब? किससे डील करके आ रहे हैं भाई? तो आपका क्या ख्याल है? आपका क्या ख्याल है कि ये जो वजीर आजम साहब, जो केयर टेकर इनकी पसंद के राजा रियाज और इनकी चॉइस के जो राजा रियाज भी PMLN के, तो मुझे बताएं कि उनकी चॉइस से जो मौजूदा बैठे हैं, शुएब साहब मुझे एक सवाल का जवाब दें। इमरान के बगैर भी इलेक्शन होंगे तो फ्री एंड फेयर होंगे, और उसके बाद कहते हैं वो जो दिल की बात होती है जुबान पे आ जाया करती है। जी, मुझे एक बात, एक तो बहुत मुबारक हो आप, वो 4 सितारे जो PTI की तर्जमानी के फ़राइज़ दिया करेंगे, उनमें एक आप है। अब पता नहीं कब तक आप बरकरार रख पाते अपनी ये साख और आते रहेंगे। हमें तो आपकी ख्वाहिश है कि आप आते ही रहें, क्योंकि PTI के लोग मिल नहीं रहे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आप वकील हैं और माशाल्लाह बड़े लायक काबिल वकील हैं। आप अपनी ही जुडिशरी के मुतल्लिक ये बदगुमानी तो नहीं पैदा कर रहे गलती से कि अगर वो डील करके मियाँ नवाज शरीफ आए तो उनके तो सारे मामला सब जुडिस हैं। उनके तो अगर बेल देनी है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देनी है, रिलीफ फाइनल मिलना है सुप्रीम कोर्ट से मिलना है। तो आप तो सर ऐसे कह रहे हैं कि अगर डील उनकी किसी जगह पे हो भी गई है तो खुदा ना खास्ता जजेस को शामिल किए बगैर डील कैसे हो सकती है? तो अगर आपकी बात को सही मान लिया जाए, जो कि मैं नहीं मानता, क्योंकि आई ट्रस्ट पाकिस्तान जुडिशरी, ख्वाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो आपकी बात को सही मान लिया जाए तो आप तो कह रहे हैं कि कैंगरू कॉम्प्रोमाइज कोर्ट्स हैं और डील हो चुकी है, और ये नवाज शरीफ को बता दिया गया कि जनाब आपको बेल भी मिलेंगे, आपको रिलीफ भी मिलेगा, आप जेल भी नहीं जाएंगे। ये तो आप अदालत पे की साख पे सवाल उठा रहे हैं सर। देखें, पहली बात तो यह है कि मैं अदालत की साख पे नहीं सवाल उठाता, लेकिन अदालत के अंदर भी काली भेड़ें होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% हमारे जज जो है ना फरिश्ते हैं, गलतियां इंसानों से होती हैं, और हमारे यहाँ जजेस कंप्रोमाइज भी होते हैं, उनका एहतसाब भी होना चाहिए कानून और कायदे के मुताबिक। लेकिन मैं ये कहता हूँ कामरान साहब, बात यह है कि अगर आप इन्वेस्टिगेटर को आप चेंज कर देंगे, आप तफ्तीशी बदल देंगे, आप एविडेंस को जाये कर देंगे, आप गवाह को मर्डर कर देंगे,
या गवाह को आप रास्ते से हटा देंगे, तो मुझे बताएं कि कौन सी अदालत सजा मैं तो देगी? हैरान हूं कि हमारे बात जज जो ये है है वो आपके कि ख्याल में जब जिस तरह वो स्टैच्यू ऑफ जस्टिस होता है इसके आंखों पे वो लगी होती है पट्टी, तो हमारे जज जो वहां बैठे हुए जी शऊर जज हैं, वो आपको तो इन सारी बातों को पता, उनको पता ही नहीं है, तो वो इस बारे में कोई काउंटर इंक्वायरी नहीं कर सकते, वो इन देखिए, चीजों को देख ही मैंने नहीं सकते। देखें, कर सकते हैं लेकिन सम टाइम नहीं भी करते। चले सम टाइम उनके पास वो कंट्रोल ही आपने नहीं इकट्ठी रहता जवाब देना है, एक और कि पैनलिस्ट जो हम जिन्होंने शामिल ये करके उसके करना बाद है, मियां साहब आपको फिर टाइम बहुत ज्यादा दिया है आपको मैंने। सुने, आपके फेवरेट भट्टी साहब का मैं लेके तबसरा फिर नहीं आऊंगा आपके लाएगा। पास। मुझे फिर जवाब ही समझे। नहीं जवाब नहीं, आपको 15 मिनट पहले दिए, 10 मिनट फिर देंगे तो आपको। जज ने क्या करना है मुझे बताइए। सर आपका पॉइंट आएगा।